अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफ़ियत से होंगे और पुरमसर्रत ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सदा सलामत रहिए। आज की वीडियो में आपको बताना मकसूद ये है कि अगर आप यूबीएल का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और जुलाई टू दिसंबर 2025 के शेड्यूल ऑफ चार्जेस में जो कि छमाही होता है, इसमें क्या तब्दीली आई है, क्या नए रेट्स में इजाफा किया गया है, आज के बाद आपको चेक बुक और डेबिट कार्ड की नरखों में कितना इजाफा जो है मज़ीद अदा करना होगा, तो यही वाली मालूमात जो हैं आपके सामने रखी जाएंगी। तो इसके लिए हम इनका जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, जो कि आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके भी देख सकते हैं, हम इसको सामने रखते हैं और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक बैंकिंग में देखें। डोमेस्टिक बैंकिंग कहलाती है जो आप मुल्क में रहते हुए करते हैं। इस हवाले से अगर आपको अपने अकाउंट की डुप्लीकेट स्टेटमेंट नकल चाहिए अपनी ट्रांजैक्शन की जो कि इन आउट हुई हैं, तो आपको फ़ीस स्टेटमेंट जो है वो 35 रुपये अदा करते हुए, जो कि इंक्लूड टैक्सेस हैं, वो आप कटौती देंगे और आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेकबुक के फ़ी लीफ के हिसाब से कितना इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से हमें बताया गया है कि आम चेकबुक का साइज़ जो कि 9/5 × 3.75 होता है, इसका जो अब मौजूदा उन्होंने रेट मुकर्रर किया है वो 11 रुपये पर चेक है। यानी कि अगर आप 11 रुपये फ़ी चेक अदा करते हैं तो आप एक लीफ जो हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप 25, 50, 7500 जो भी सफ़ात की चेकबुक मंगवाते हैं, आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके अपनी चेकबुक के नर्ख मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे बड़े साइज़ की चेकबुक चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, जो कि 14 रुपये 30 पैसा पर चेक के हिसाब से आपको अदा करना होगा। इसी तरह अगर आप छोटे साइज़ में चेकबुक हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, वो आपको 8.25 पर चेक मिलेगी। लेकिन आम जो होती है, जो कि हर एक अकाउंट रखने वाले को मुहैया की जाती है, वो होती है 9/5 की, जो कि आपको 11 रुपये पर चेक के हिसाब से दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एटीएम डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इस हवाले से वन लिंक एटीएम को यूज़ करते हैं तो आपको कितनी कटौती देना होगी। इसके लिए हम जो रेट्स हैं उनको निकाल लेते हैं, जो कि हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एटीएम डेबिट कार्ड रखते हैं यूबीएल का और वन लिंक का इस्तेमाल करते हुए कैश निकलवाते हैं तो आपको 23 रुपये 44 पैसा कटौती की मद में आप कैश हासिल कर सकते हैं, जो कि आप यूबीएल के अलावा किसी और बैंक के एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके चार्जेस हैं। इसी तरह अगर आप जो है बैलेंस इंक्वायरी देखते हैं मुल्क में रहते हुए कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो इस ट्रांजैक्शन के भी 3 रुपये 13 पैसा के हिसाब से आपको कटौती अदा करना होगी और आप अपने अकाउंट का बैलेंस जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने एटीएम ट्रांजैक्शन करने के बाद उसकी रसीद प्रिंट करते हैं, अगर तो आप अपने यूबीएल पर करते हैं, यानी कि यूबीएल डेबिट कार्ड रखते हैं और यूबीएल एटीएम से प्रिंट हासिल करते हैं, तो आपको 3.50 पैसा पर ट्रांजैक्शन अदा करना होगा। अगर आप किसी और बैंक की यूज़ कर रहे हैं तो 3.13 पर ट्रांजैक्शन है। ये एक छोटा सा मजाक भी है कि यूबीएल पर आपको 3.5 रुपये और दूसरी जो अदर एटीएम वन लिंक है वहाँ पर आपको 3.13 पैसा पर ट्रांजैक्शन आपको लागू होगी। इसी तरह अब हम देखते हैं डेबिट कार्ड की फ़ीस के हवाले से कि अब जो डेबिट कार्ड की फ़ीसेस हैं उसमें कितना इतलाक़ हो चुका है। अगर आपका साल जुलाई से दिसंबर के दौरान पूरा हो रहा है तो उसमें अगर आप कोई भी डेबिट कार्ड, मज़कूरा डेबिट कार्ड जो कि मैं बताने वाला हूँ, वो रखते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपको एनुअल फ़ीस जो है इसी हिसाब से अदा करना होगी। अब हम यहाँ पे एनुअल फ़ीस को देखते हैं कि अब आपको नए साल की फ़ीस कितनी अदा करना होगी। अगर आपका जुलाई टू दिसंबर 2025 के दौरान रहते हुए एटीएम कार्ड का साल पूरा हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास है यूबीएल वीज़ा इन्फिनिट डेबिट कार्ड है। इसकी मौजूदा जो एनुअल फ़ीस है वो 45,000 रुपये कर दी गई है। यूबीएल सिग्नेचर मास्टर डेबिट कार्ड है, इसकी सालाना फ़ीस अब 25,000 रुपये कर दी गई है। यूबीएल वीज़ा प्रीमियम प्लस डेबिट कार्ड है, इसकी मौजूदा फ़ीस 3500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह सामने मज़ीद भी डेबिट कार्ड हैं जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं, या आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है आप उसका तकाबुल करते हुए देख सकते हैं कि अब आपको फ़ीस कितनी अदा करना होगी। जिसमें यूबीएल मास्टर कार्ड प्रीमियम डेबिट कार्ड है, इसकी अब सालाना
सालाना फ़ीस 2,900 रुपये यानी कि 29 रुपये कर दी गई है। यूबीएल वीज़ा प्रीमियम डेबिट कार्ड है, अब इसकी सालाना फ़ीस 2,900 यानी कि 29 रुपये कर दी गई है। यूबीएल वीज़ा उरूज डेबिट कार्ड, ये उरूज अकाउंट पर आपको फ्री मुहैया किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपने माहाना जो है 25,000 रुपये का बैलेंस बरकरार रखना है तो फ्री हासिल करते हैं। अगर आपका बैलेंस जो है उनके एवरेज बैलेंस से कम हो जाता है तो फिर आप एनुअल फ़ीस जो है वो 2,900 यानी कि 2900 रुपये अदा करेंगे। इसी तरह यूबीएल वीज़ा फ्रीलांसर डेबिट कार्ड है जो कि फ्रीलांसर अकाउंट पर मुहैया किया जाता है। अगर आप ये कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एवरेज बैलेंस बरकरार रखते हैं तो कोई फ़ीस नहीं है। अगर एवरेज बैलेंस से कम हो जाता है आपके अकाउंट का बैलेंस तो आपको 2,900 यानी कि 2900 रुपये अदा करना होगा। इसी तरह मज़ीद भी डेबिट कार्ड हैं, यूबीएल यूनियन पे डेबिट कार्ड है, इसके अब सालाना फ़ीस 2300 रुपये कर दी गई है। यूबीएल पेपाक डेबिट कार्ड है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए 2,000 रुपये सालाना अदा करेंगे। यूबीएल मास्टर कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड, अब इसकी फ़ीस जो है इतनी ही है जो कि 2,000 के करीब है। इसी तरह अगर आप कोई नेशनल करेंसी के अलावा एफसी यानी कि फॉरेन करेंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी डेबिट कार्ड, तो उसकी जो अब मौजूदा करेंसी जो भी आप रखते हैं जिसमें यूएसडी है, जीबीपी है, यूरो है, एईडी है, एसएआर है, तो अब उसकी फ़ीस आप देख सकते हैं कि यूएसडी में $15 कर दी गई है, जीबीपी 12, यूरो 14 और एईडी 56, एसएआर 57 जो है वो आप अदा करते हुए फी साल के हिसाब से आप यूबीएल वीज़ा एफसीवाई बिजनेस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो नर्ख हैं जो कि बढ़ाए गए हैं, नए रेट हैं। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें जितना इजाफा हुआ है आप अपने डेबिट कार्ड के हवाले से मुलाहिजा कर सकते हैं। ये थी तमाम तर मालूमात जो कि आपके सामने रखी गई हैं। यूबीएल बैंकिंग के हवाले से देखते हैं तो यूबीएल एक अच्छा बैंक है, लेकिन यूबीएल बैंकिंग को अपने बैंकिंग कस्टमर्स के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करना होंगी, उनके अपने डेबिट कार्ड में इजाफा जो है वो कम करना होगा ताकि लोग इस बैंक की तरह अट्रैक्टिव हो सकें और इसको यूज़ कर सकें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है या आप इन नर्खों के हवाले से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं, कितने कम होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। आपको खुद ही आज़ादी है। नेज़ अगर आप हमारे चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।